एपिसोड 51 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उसमिंग को फैंग की मौत के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर उसमिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद सीन उन सभी लोगों पर जाता है। तब वो मिंग बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो फैंग, उसके साथी और चाइनिंग सिटी के वो 3 मास्टर सभी मिलकर उस गोंग से फाइट कर रहे थे। तो फिर ये बता वो बाकी के 2 मास्टर्स है कहाँ पर? तब सुसिन कहता है, अरे भाई मिंग, उन लोगों को काफी चोट लगी हुई थी, इसलिए वो रेस्ट कर रहे होंगे। फिर वह मिंग अपने आदमी से कहता है, अरे सुन खागड़, जा जाकर अपने किसी आदमी को भेज और उनसे जाकर फैंग के बारे में पूछताछ कर, और हाँ ये ध्यान रहे कि उन दोनों से सेपरेटली पूछना है। फिर वो सुसिन से पूछता है, हाँ तो भाई सुसिन, तो उस क्लॉकमैन और फैंग की बॉडी कहाँ पर है? तब सुसिन कहता है, अरे भाई वो सारी बॉडी वही अंडरग्राउंड में ही पड़ी होगी। फिर वह मिंग कहता है, तो भाई सुसिन, जल्दी से हमें उस जगह पर ले चल जहाँ ये सब इंसिडेंट हुआ था और हमारे लोगों की डेड बॉडी ढूंढने में मदद कर। तब सुसिन सोचता है, ये आदमी सच में बहुत ही चालाक है। अगर आज मैंने इसे कैसे भी करके धोखा दे दिया तो फिर मैं आसानी से इस चाइनिंग सिटी से सेफली निकल सकता हूँ। उस मिंग की बातें सुनकर वह जियान बोलती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तक मेरे पास टोकन है मैं आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ। फिर इसके बाद सीन उस अंडरग्राउंड पैलेस पर जाती है जहाँ उसका एक आदमी रिपोर्ट देते हुए कहता है, बॉस, उन दोनों लीडर्स ने भी वही कहा है जो हमें सुसिन ने बताया था, और उनके कहने के मुताबिक वो उस गोंग के एक हिट भी नहीं सह सके थे। तो शायद जैसे हमें उस सुसिन ने कहा था, उस गोंग की पावर सच में बहुत ही ज्यादा थी। फिर वो मिंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके आदमी उन सब की बॉडीज को लेकर आ जाते हैं। फिर वो मूंछों वाला चचा कहता है, बड़े भैया, अगर हम इन सभी बॉडीज के घाव को चेक करें तो उसके मुताबिक वो सुसिन सच ही कह रहा है। फिर वह दूसरा आदमी कहता है, बड़े भाई, मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो फैंग कभी भी अपनी आखिरी सांस तक नहीं लड़ सकता, ये उसका स्टाइल है ही नहीं, तो इसलिए हमें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। फिर वो मिंग कहता है, तो ठीक है, इन सभी की बॉडीज को अपने सेक्ट में ले चलो, आगे वो लीडर वो ही बताएंगे कि हमें क्या करना है। फिर इसके बाद सीन स्काई फैक्शन पर जाता है जहाँ वो हुआंग कहता है, बॉस, क्या आप चाइनिंग सिटी को छोड़ रहे हो? फिर वह सुसिन कहता है, हाँ भाई हुआंग, मुझे ये चाइनिंग सिटी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस मैटर को टेम्परेरी कवर किया हुआ है, बट सच तो यही है कि मैंने ही उस फैंग को मारा है, और जब वो वरदान सेक्ट के लोग उसकी बॉडी के घाव को एग्जामिन करेंगे तो उन्हें इजीली पता चल जाएगा कि मैंने उन्हें झूठ बोला था। तब वह हुआंग कहता है, पर बॉस, आपके जाने के बाद इस स्काई फैक्शन का क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सिस्टर का क्या होगा? तब वह सुसिन कहता है, ये स्काई फैक्शन अगर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा तो इस चाइनिंग सिटी में तब तक ये पावरफुल फैक्शन रहेगा, और अगर मेरी सिस्टर की बात है तो मैंने ऑलरेडी उसे मिस जियान के साथ एलिगेंट सेक्ट में भेज दिया है, तो मिस जियान के रहते वहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वह हुआंग कहता है, बॉस, ये सब तो ठीक है, पर आपके जाने के बाद हम करेंगे क्या? तब वह सुसिन कहता है, अरे छोटे, मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या कहना चाहता है, तो तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ओल्ड हुआंग अभी स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही वीक हो, तो मेरे जाने के बाद ये ली हुआई यहाँ का नया लीडर होगा, और तुम ओल्ड हुआंग इस फैक्शन का एक्चुअल काम संभालोगे। और वो ली किंग, जिसे हमने पहले कमांडर बनाया था, उसके पास जबरदस्त कल्टीवेशन टैलेंट है, तो वो हमारे सेक्ट में सेकंड इन कमांड की पोजीशन संभालेगा, और मुझे विश्वास है कि तुम दोनों इस फैक्शन को अच्छे से संभाल लोगे। ये सब सुनकर ली हुआई बोलता है, बॉस, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इस फैक्शन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तब सुसिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अरे भाई ली हुआई, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे, और हाँ, उन पॉलिटिकल पावर के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी मार्शल स्किल्स को तेजी से इम्प्रूव करने में ध्यान दो। और ये लो, मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, इन पिल्स की वजह से तुम कुछ ही समय में ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर पहुंच जाओगे। फिर उन पिल्स को लेने के बाद वो ली हुआई थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तब सुसिन उससे कहता है, अरे भाई टेंशन मत ले, तेरे ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंचने के बाद और तेरी शॉर्ट टेक्निक के बेस पर तुम डेफिनेटली उन दूसरे फैक्शंस को आसानी से दबा सकते हो, और अपने स्काई फैक्शन को सभी फैक्शंस में मजबूत कर सकते हो। ये बात सुनकर वो दोनों उसके सामने झुककर बोलते हैं, बॉस, हम इस स्काई फैक्शन के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तब सुसिन कहता है, बहुत बढ़िया चीते, बहुत बढ़िया, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं तो धन्य ही हो गया, तो अब मैं बिना किसी टेंशन के फाइनली यहाँ से जा सकता हूँ। इसके बाद सीन वरदान सेक्ट पर जाता है जहाँ वो मिंग उसके सामने झुककर बोलता है, मास्टर वू, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप फाइनली आ ही गए। तब वह वू कहता है, अबे मूर्खो, कहाँ है उस फैंग की बॉडी? फिर वो मिंग कहता है, मास्टर वू, हमें माफ करना, आप यहाँ नहीं थे, इसलिए हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए थे, तो हम उन सभी बॉडीज को यहीं पर ही ले आए। फिर वह वू उन सभी की बॉडीज को देखकर बोलता है, अरे मिंग बेटा, इधर आइए जरा। तब वह मिंग आकर डरते हुए बोलता है, मास्टर वू, क्या दिक्कत हो गई? फिर उसके कुछ आगे बोलने से पहले वह वू उसे मार मार कर हालत खराब कर देता है। तब वह मिंग कहता है, मास्टर, आखिर मैंने किया क्या है? तब वह वू कहता है, कल वो तुम्हें जो लौंडा मिला था वो सुसिन, उसने तुम्हें ये बोला था
कि वो फैंग और वो क्लॉकमैन आखिरी सांस तक उस गोंग से लड़ते रहे थे। तब वो मिंग कहता है, हाँ मास्टर वू, बिल्कुल सही, यही बोला था उन्होंने, और हमने उनके घावों को चेक भी किया था और वो वैसे ही थे जैसे उसने कहा था। फिर वो कहता है, तुम सच में पथेटिक हो। क्या तुम लोगों ने अपने लेवल पर उसकी बॉडी को ढंग से चेक करा भी था? क्या तुम्हें ये लगता है कि वो फैंग अपने नौकरों के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल सकता है? ध्यान से देख इसकी बॉडी को, इसके घाव से जो स्पिरिट एनर्जी निकल रही है वो सब का सब नकली है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।